प्राचीन काल की बात है। महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। वो महिषा भैंसे का रूप धारण कर सकता था, इसी कारण उसका नाम महिषासुर पड़ा। वो अत्यंत बलवान, चालाक और महत्वाकांक्षी था। सत्ता की लालसा में वो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। महिषासुर ने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वो हिमालय की कठोर ठंड, वर्षा और अग्नि के बीच तप करता रहा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी को देखकर महिषासुर ने घमंड भरे स्वर में वरदान मांगा। हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देव, दानव या मनुष्य मुझे मार न सके। भगवान शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। उन्होंने कहा, वत्स, सृष्टि में जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। मैं तुम्हें अमरता नहीं दे सकता। तब महिषासुर ने चालाकी से कहा, तो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि किसी स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु हो। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार और बढ़ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और तीनों लोकों में अत्याचार फैलाने लगा। देवता भयभीत होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए। तब भगवान शिव ने कहा, अब समय आ गया है धर्म की रक्षा का। तीनों देवों की शक्ति से माँ दुर्गा का प्रकट होना हुआ। शिव जी ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र और अन्य देवताओं ने अपने अपने अस्त्र। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने चली। भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी मानव। अंततः माँ दुर्गा ने शिव जी के त्रिशूल से उसका वध कर दिया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया और अधर्म का अंत हुआ। देवताओं ने भगवान शिव और माँ दुर्गा की स्तुति की। शिवजी ने कहा, जहाँ भक्ति और विनम्रता होती है वहीं सच्ची शक्ति निवास करती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य, भक्ति और धर्म के सामने हार जाता है। हर हर महादेव। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।